दोस्तों, एक महीने पहले हमने आपको बताया था कि अब बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने की सर्विस आने वाली है। इस नई फैसिलिटी के लिए यूपीआई सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। इस सिस्टम की वजह से आप कभी भी और किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इस स्मार्टफोन में कोई ना कोई यूपीआई ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। अब इस मामले में रिजर्व बैंक का एक नया सर्कुलर आया है जिसमें नए सिस्टम के चार्जेस और लिमिट के बारे में कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। रिजर्व बैंक ने अपने नए सर्कुलर में इस नए सिस्टम के चार्जेस के बारे में क्लियर कर दिया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द शुरू करें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क और प्राइवेट एटीएम ऑपरेटर अपने एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉल का ऑप्शन दे सकते हैं। रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई से भी कहा है कि वो एटीएम नेटवर्क और बैंक को यूपीआई सिस्टम के साथ जोड़ने की सहूलियत दें। दोस्तों, वैसे अभी भी कुछ बैंक अपने एटीएम पर कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा देते हैं। जैसे आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और पीएनबी के एटीएम में ये सर्विस दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये सुविधा सिर्फ अपने बैंक के ग्राहकों के लिए ही है। दूसरे बैंक के ग्राहक ये सुविधा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा कार्डलेस कैश विड्रॉल का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं अगर आप यूपीआई वाले तरीके से कार्डलेस कैश विड्रॉल करेंगे तो वो बहुत ईजी है और ये हर बैंक के ग्राहकों के लिए अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं इस नए सहूलियत के चार्ज की। तो सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने इस बारे में साफ साफ बता दिया है कि इस नई फैसिलिटी के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पहले से जो इंटरचेंज फीस और कस्टमर चार्ज लगते हैं वही लगते रहेंगे। दोस्तों, अभी एटीएम से पैसे निकालने का अधिकतम चार्ज 21 रुपये है, जबकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस, इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट का चार्ज करीब 10 रुपये है। लेकिन हर महीने 5 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं। ग्राहक अपने या दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 5 ट्रांजैक्शन बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं। मेट्रो शहर में दूसरे बैंक से केवल 3 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, उसके बाद चार्जेस लगते हैं। एटीएम चार्जेस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर में कहा है कि एटीएम चार्ज का ये सिस्टम यूपीआई वाले तरीके के लिए भी चलता रहेगा। मतलब आपको कार्डलेस कैश विड्रॉल की इस नई फैसिलिटी के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। वैसे अगर आप मोबाइल पेमेंट का यूज़ करते होंगे तो वैसे ही आपको एटीएम ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी और फिर आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता होगा। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, आपको चार्ज की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, बहुत कम लोग हैं जो महीने में 5 बार से ज़्यादा पैसे निकालते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने महीने में 5 बार से ज़्यादा पैसे निकाल लिए तो फिर चार्ज लगेगा। अब बात विड्रॉल लिमिट की। रिजर्व बैंक ने विड्रॉल लिमिट के बारे में क्लियर किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यूपीआई से कैश विड्रॉल की लिमिट वही होगी जो अभी बिना यूपीआई वाले ट्रांजैक्शन में होती है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट हर बैंक की अलग अलग होती है। बैंक डेबिट कार्ड के टाइप के हिसाब से भी अलग अलग लिमिट रखते हैं। जैसे कोई बैंक दिन भर में 25,000 रुपये निकालने की इजाज़त देता है तो कोई दिन भर में 50,000 रुपये निकालने की इजाज़त देता है। इसके अलावा एटीएम से एक बार में भी पैसा निकालने की लिमिट होती है। ज़्यादातर एटीएम में आप एक बार में केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। तो ये सब लिमिट यूपीआई पर भी लागू होगी। इसको लेकर आपको अलग से ध्यान रखना नहीं है। तो कुल मिलाकर अब एटीएम से पैसे निकालने के इस नए सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। चार्जर्स और लिमिट में कुछ भी नया नहीं जुड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। इस तरीके में पैसा निकालने के लिए आप बिना एटीएम कार्ड के ही एटीएम जा सकते हैं। वहाँ एटीएम में आपको कार्डलेस कैश विड्रॉल का ऑप्शन चूज़ करना होगा। अब एटीएम स्क्रीन पर ही अमाउंट डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ एटीएम की लिमिट के हिसाब से अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद आपके सामने एक यूपीआई क्यूआर कोड आएगा। इस कोड को स्कैन करना होगा। इसके लिए आपको अपने यूपीआई ऐप को ओपन करना होगा। ये कोई भी ऐप हो सकता है जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, एसबीआई पे वगैरह। उस ऐप के क्यूआर कोड स्कैनर को ओपन करना होगा। जैसे ही कैमरा ऑन हो जाए उससे हम एटीएम की स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही हमारे स्क्रीन के सामने मशीन की डिटेल और अमाउंट लिखकर आ जाएगा।
इसके साथ ही हमें अपना पिन डालकर पेमेंट को अप्रूव करना होगा। जैसे ही हम अपना यूपीआई पिन डालकर सबमिट करेंगे, मशीन कैश को काउंट करने लगेगी और हमारा पैसा निकल आएगा। दोस्तों, इस सिस्टम में हमें ध्यान रखना है कि पैसा निकालने के लिए हमें यूपीआई पिन डालना होगा, एटीएम पिन नहीं। यूपीआई पिन और एटीएम पिन अलग अलग होते हैं। एटीएम पिन की ज़रूरत तभी होती है जब हम एटीएम कार्ड या उसकी डिटेल यूज़ करते हैं, जबकि यूपीआई ऐप में हमें यूपीआई पिन ही डालना होता है। ये पिन यूपीआई ऐप से ही सेट किया जाता है। अगर आपको जानना है कि यूपीआई पिन कैसे सेट और रीसेट करते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप आधार के जरिए भी यूपीआई पिन को सेट और रीसेट कर पाएंगे। इसके लिए भी डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या एटीएम कार्ड की ज़रूरत भी है या नहीं, तो आप सही सोच रहे हैं। अब आपके पास हर साल 150 से 200 रुपये बचाने का मौका होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।